दोस्तों आज जिस ड्रामा की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस ड्रामा का नाम है डोडो सोल सोल लाला सोल। कहानी एक लड़की की होती है तो फिर जब वो पैदा होती है तो फिर उसके पापा डिसाइड कर लेते हैं कि ये बड़े होकर पियानिस्ट बनेगी। उस लड़की का नाम होता है रारा। जब रारा बड़ी होती है तो फिर उसके डैड उसके लिए एक टीचर रखते हैं ताकि वो उसे पियानो सिखा सके। उस टीचर को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं रारा को सिखाने में। रारा बड़ी हो चुकी होती है, वो एक कंपटीशन में जाती है। वहाँ पर जब वो पियानो बजा रही होती है तो फिर वो गलती से गलत टोन बजा देती है। इस वजह से जो वहाँ पर जजेस होते हैं वो उसे मना कर देते हैं और जो वहाँ पर बच्चे होते हैं वो उस पर हंस रहे होते हैं। फिर रारा रोने लग जाती है तो फिर उसके डैड खड़े होते हैं और उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर रारा एक और कंपटीशन में जाती है जब उसका ग्रेजुएशन डे होता है। कंपटीशन के बाद उसकी टीचर उससे बोल रही होती है कि 20 सालों से तुम पियानो सीख रही हो, अब तुम इसे क्विट करना चाहती हो। तो फिर रारा बोलती है हाँ। पियानो छोड़ने के बाद रारा अपने डैड के पास बैठी होती है तो फिर डैड उससे बोलते हैं क्या तुम शादी करना चाहती हो। तो फिर रारा पूछती है किससे। फिर उसके डैड बताते हैं जियोंग नाम, जो कि एक डॉक्टर है। जियोंग नाम एक हॉस्पिटल में गया होता है, वहाँ पर वो एक डॉक्टर से मिल रहा होता है, उसका नाम होता है डॉक्टर चा युनसुक। जो रारा होती है वो शादी के लिए मान जाती है। जियोंग नाम डॉक्टर चा को वेडिंग इनविटेशन दे रहा होता है। रारा जियोंग नाम की मॉम के साथ शॉपिंग कर रही होती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं तो फिर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुनवो। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है। काम करने के बाद वो कहीं जा रहा होता है। रास्ते में एक आदमी स्कूटी से फ्लावर डिलीवर करने जा रहा होता है तो फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से जो फ्लावर होते हैं वो सुनवो के हाथ में आ जाते हैं। आदमी कह रहा होता है कि मैं लेट होने वाला हूँ और मैंने अभी तक ये फ्लावर डिलीवर नहीं किए हैं। तो फिर वो सुनवो से बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये फ्लावर तुम्हें डिलीवर करने हैं एक होटल में। सुनवो वहाँ से जा रहा होता है, फिर अचानक से वो पीछे मुड़ता है और वो फ्लावर लेता है, वहाँ से चला जाता है। एक जगह वेडिंग हो रही होती है और वो वेडिंग रारा की होती है। तो फिर वहाँ पर डॉक्टर चायंशु भी होता है और वो रारा को देख रहा होता है। रारा के डैड वहाँ पर अभी नहीं आए होते तो फिर इस वजह से रारा उनको कॉल कर रही होती है पर उसके डैड कॉल पिक नहीं कर रहे होते। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुनवो आता है और उसके सामने रारा होती है। रारा सुनवो को रुकने के लिए कह रही होती है क्योंकि उसमें से स्मेल आ रही होती है, पर सुनवो नहीं मानता और वो उसके करीब चला जाता है। अचानक से रारा सुनवो की नोज पर मार देती है, इस वजह से सुनवो की नोज से खून आने लग जाता है। फिर वो ब्लड रारा की ड्रेस पर गिर जाता है। रारा की ड्रेस गंदी हो गई होती है, इस वजह से वो रोने लग जाती है तो वो सुनवो से चुप कराता है और उसकी ड्रेस ठीक कर रहा होता है। फिर सुनवो रारा से पूछता है कि तुम मुझसे इतनी कैजुअली बातें क्यों कर रही हो। रारा बोलती है कि तुम बहुत यंग हो इस वजह से। तो फिर सुनवो उसकी एज पूछता है, फिर रारा बताती है कि मेरी एज 24 है। फिर सुनवो बोलता है कि हम दोनों की एज सेम है। रारा सॉरी बोलती है तो फिर सुनवो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम एक दूसरे से नहीं मिलने वाले। रारा के डैड उसे कॉल करते हैं और बता रहे होते हैं कि मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर कुछ लड़कियाँ आती हैं और वो रारा को ले जा रही होती हैं। तो फिर रारा पीछे मुड़कर देखती है और वो सुनवो को थैंक्स कहती है। रारा बाय कह रही होती है तो फिर सुनवो मना करता है, फिर रारा वहाँ से चली जाती है। रारा के डैड वहाँ पर आते हैं तो फिर जो उनका मैनेजर होता है वो उन्हें फ़ोन देता है क्योंकि उस पर एक कॉल आया होता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो फिर वो किसी से मदद मांग रहे होते हैं पर वो मना कर देता है। रारा के डैड को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर एक आदमी आता है और वो जियोंग नाम की मोम से कुछ कहता है तो फिर जियोंग नाम की जो मोम होती हैं वो जियोंग नाम का हाथ पकड़ती हैं और वहाँ से उसे लेकर चली जाती हैं। रारा को पता चलता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया है तो फिर वो हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। अगले दिन जो रारा के डैड का मैनेजर होता है वो रारा के पास आता है और उससे कहता है कि जो तुम्हारा घर है वो भी नीलाम होने वाला है क्योंकि तुम्हारे डैड ने बहुत सारा कर्जा लिया था। फिर वो मैनेजर रारा को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं चली जाओ। सुनवो ने एक घर रेंट पर ले रखा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो आदमी आते हैं और वो एक आदमी को सुनवो की फ़ोटो दिखा रहे होते हैं और उससे पूछते हैं क्या ये यहाँ रहता है। तो फिर वो बोलता है हाँ। तब तक वो दोनों सुनवो के रूम में पहुँचते हैं तो फिर सुनवो वहाँ से भाग जाता है। फिर सुनवू एक जगह पर खड़ा होता है और वहाँ पर रारा का घर होता है। तो फिर रारा पियानो बजा रही होती है और जब सुनवू उस पियानो को सुनता है तो फिर वो रोने लग जाता है। अगले दिन रारा अपने डॉग के साथ कहीं चली जाती है और वो एक रूम रेंट करती है। रारा अपने डॉग के साथ एक पिक पोस्ट करती है इंस्टाग्राम पर तो फिर उस पर मैसेज आता है क्या तुम यहाँ पर आना चाहती हो अगर तुम अकेली हो। जिस अकाउंट से एक कमेंट आया होता है उस अकाउंट का नाम होता है डोडो सोल सोल लाला सोल। रारा उस अकाउंट में एक पिक देख रही होती है तो फिर वो पूछती है कि ये जगह कहाँ पर है। वो सेम उस जगह पर खड़ा होता है और वहाँ पर डॉक्टर चा युनशुक भी होता है। कुछ दिनों बाद उसी जगह पर जहाँ पर सुनवो होता है वहाँ पर एक सैलून होता है। तो फिर उसमें एक लेडी होती है जो कि अपनी बेटी से बोल रही होती है कि तुम स्कूल चली जाओ नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। अभी वो लड़की अचानक बाहर जाती है और उसके हाथ में एक गिफ्ट होता है और वो सुनवो को दे देती है। तारा जिस अपार्टमेंट में रह रही होती है फिर वहाँ पर एक और आदमी आता है और उससे बोल रहा होता है कि हम अपार्टमेंट देखने आए हैं क्योंकि ये हमें खरीदना है। तो फिर रारा बोलती है ये तो मेरे नाम पे है। फिर वो बताता है कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। तारा एक जगह पर अकेली बैठी होती है और वो बोल रही होती है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है और मेरे पर रहने की जगह नहीं होती। तारा को उस जगह के बारे में पता चलता है जिसकी उसने फ़ोटो देखी थी। फिर रारा उस शहर में पहुंच जाती है तो फिर वो कार ड्राइव कर रही होती है, फिर वो अचानक से पीछे देखती है। जैसे ही वो आगे देखती है तो फिर सामने एक लड़का होता है जो कि बाईसाइकिल राइड कर रहा होता है। फिर उसकी कार की टक्कर उस बाईसाइकिल से हो जाती है तो फिर रारा का एक्सीडेंट होता है और वो बेहोश हो जाती है और जो लड़का उस बाईसाइकिल को राइड कर रहा होता है वो होता है सुनवू।
फिर सुनवू एम्बुलेंस को कॉल करता है, फिर वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और वो रारा को ले जा रही होती है। जब वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुँचती है तो फिर वहाँ पर डॉक्टर चायंशुक भी होता है और वो रारा को देख लेता है। फिर चायंशुक अंदर जाता है और वहाँ पर सुनवू होता है, तो फिर वो सुनवू से पूछता है कि तुम उस पेशेंट के क्या लगते हो। तो फिर सुनवू बोलता है कि मैं विक्टिम हूँ। थोड़ी देर बाद रारा को होश आता है, तो फिर उसके सामने सुनवू बैठा होता है। जब वो सुनवू को देखती है तो फिर से याद आता है कि इसने इस लड़के को पहले देखा है। सुनवू बताता है कि तुमने अपनी कार से जिसे टक्कर मारी है वो मैं ही हूँ। फिर रारा अपनी डॉग के बारे में पूछ रही होती है, उसका नाम होता है मिमी। तो फिर सुनवू बताता है कि मैं उसे क्लिनिक ले गया था। थोड़ी देर बाद रारा डॉक्टर चायंशक के पास जाती है, तो फिर चायंशक बताता है कि थोड़े दिनों तक तुम्हारे हाथ पर प्लास्टर चढ़ा रहेगा। रारा सुनवू के साथ बैठी होती है, तो फिर उसे डोडो के बारे में याद आता है। तो फिर उसे बता रही होती है कि उसने मुझे कमेंट करा था यहाँ पर आने को। सारा दोबारा मैसेज करती है उसे मिलने के लिए, तो फिर वो बताता है कि मैं यहाँ से महीने भर के लिए कहीं बाहर गया पड़ा हूँ। फिर रारा रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ। तो फिर सुनवू से चुप कराता है। फिर रारा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर वेट क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि मेरी बाईसाइकिल टूट गई है और तुम्हें मुझे कंपनसेट करना होगा। तो फिर रारा बोलती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर पक्का मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगी। वो बोलता है रारा से तुम्हें अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहिए। तो फिर रारा बताती है कि मेरा हस्बैंड भाग गया। सुनवू रारा को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और वो सो जाती है। तो फिर सुनवू उसी के साथ रुकता है। अगले दिन जब वो दोनों उठते हैं तो फिर वहाँ पर एक और पेशेंट होती है और वो एक छोटी लड़की होती है, उसके साथ उसकी मॉम होती है। उस लड़की की मॉम रारा से पूछती है क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है। तो फिर सुनवू मना करता है। फिर वो रारा से बोलती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो फिर रारा मना करती है। फिर वो बोलती है कि शायद ये तुम्हारा ब्रदर होगा। तो फिर वो दोनों मना करते हैं। फिर सुनवू वहाँ से चला जाता है, तो फिर उसे बिल के बारे में पता चलता है। अगले दिन सुनवू रारा से मिलता है, तो फिर रारा उससे बोल रही होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर रारा उससे बोलती है कि तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, क्योंकि मैंने तुमसे पैसे उधार ले रखे हैं और तुम उसमें ये ऐड कर देना। वो मना कर रहा होता है, तो फिर रारा बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। फिर सुनवू मान जाता है। सुनवू रारा की बहुत हेल्प कर रहा होता है। तो फिर सुनवू अपनी शिफ्ट के लिए जा रहा होता है। फिर रारा उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर सुनवू बोलता है कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकूँ। रारा बोलती है कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ और बहुत सारे पैसे कमा के लाना। अगले दिन सुनवू से डॉक्टर चा मिलता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। सुनवू कहता है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो फिर सुनवू वहाँ चला जाता है। फिर सुनवू अपने घर में होता है। फिर वहाँ पर वही लड़की आती है जो कि उसका इंतजार कर रही होती है उस दिन। फिर वो लड़की सुनवू को एक फैबलेट देती है और बोलती है कि कुछ लड़कों को एक कंपनी हायर कर रही है और उन्हें वो बहुत सारे पैसे देगी 2 दिन में। वो सोच रहा होता है कि उसे इस जॉब को लेने के लिए करीबन 2 दिन तक रारा से नहीं मिलना होगा। एक दिन बीत जाता है और सुनवू रारा से मिलने के लिए नहीं जाता। तो फिर वहाँ पर जो लेडी बैठी होती है रारा के साथ, वो उससे बोल रही होती है कि शायद सुनवू यहाँ से भाग गया है क्योंकि उसे बहुत सारा प्रेशर था और तुम उससे पैसे ले रही थी। रारा अपने रूम से बाहर जाती है, तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर चाह आता है और वो उसे इस सॉन्ग के बारे में बताता है। सुनवू एक जगह पर बैठा होता है, फिर वो वहाँ से जा रहा होता है, तो फिर कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। अगले दिन रारा अपने बेड से नीचे गिर जाती है, तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं किसी चीज़ में। वहाँ पर सुनवू आता है और वो रारा को अपने साथ बाहर ले जाता है। तो फिर रारा उससे बोल रही होती है कि तुम कहाँ थे इतने दिनों तक। सुनवू कुछ भी नहीं बोलता और वो रारा को एक जगह पर लेकर जाता है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर रारा सुनवू से बोलती है कि तुम्हें याद है मेरे वेडिंग डे पर मैंने तुमसे बाय कहा था और तुमने मुझे कहा था नो। रारा कहती है कि जो तुमने कहा था वो शायद मैजिक था, क्योंकि हम दोबारा मिले एक दूसरे से। सनवू रारा को अपने घर के बगल में जो सैलून होता है उसमें लेकर जाता है और वो उसके हेयर वॉश कर रहा होता है। रारा सनवू से बोलती है कि तुम्हारी नोज़ बहुत प्यारी है और तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। सनवू रारा को चुप होने को कहता है। तो फिर अगले दिन सनवू रारा को अपने साथ वहाँ पर लेकर जाता है जिस कैफ़े में वो काम करता है। सनवू रारा के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे घूर कर मत देखो, और उसे एड्रेस देता है उस सैलून का और बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरा वेट करना। बाहर रारा की मुलाकात डॉक्टर चाह से होती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर रारा उस सैलून में जाती है। रारा उस सैलून में जाती है तो फिर वहाँ पर उस लड़की की मॉम होती है। फिर वो लेडी रारा का हेयर स्टाइल चेंज करने जा रही होती है। तो फिर रारा बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर उस लेडी को लग रहा होता है कि रारा अमीर है, वो पैसे बाद में दे देगी। वहाँ पर उस लेडी की डॉटर आती है, उसका नाम होता है हायंग। हायंग अपनी मॉम से बोल रही होती है कि आप इस पे कैसे टच कर सकती हो, ये पैसे देगी। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि ये अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई है। उसके बाद हायंग रारा से पूछती है कि तुम कहाँ पर रहती हो। तो फिर रारा को याद नहीं होता। रारा वहाँ से बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ पर सुनवू आ जाता है। सुनवू सारे पैसे दे देता है और वो रारा को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। सुनवू का घर उस सलून के बगल में ही होता है। डॉक्टर चार रारा के बारे में सोच रहा होता है। सुनवू बाथरूम में होता है और वो नहा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर पानी नहीं आ रहा होता। फिर वो रारा से 2 बॉटल मांगता है, पर रारा नहीं सुनती क्योंकि वो सो रही होती है। डॉक्टर चाह को पता होता है कि सुनवू कहाँ रहता है, तो फिर वो वहाँ पर आ जाता है और उसके घर के बाहर देख रहा होता है। फिर वहाँ पर हाईयोंग आ जाती है। वो बॉटल ले रहा होता है, तो फिर एक बॉटल गिर जाती है और वो रारा के बेड के नीचे से चली जाती है। सुनवू वो बॉटल लेने के लिए रारा के ऊपर से जा रहा होता है। फिर रारा उठ जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है। तो फिर डॉक्टर चा और हा यंग दोनों अंदर जाते हैं। हा यंग और डॉक्टर चा अंदर पहुंचते हैं, तो फिर उन दोनों को देखकर चिल्लाने लग जाते हैं। फिर वो सारे बैठते हैं और सुनवू बताता है कि ये गलतफहमी है। हा यंग रारा को अपने घर पर ले जा रही होती है ताकि सुनवू और रारा एक साथ ना रहें।
आयोंग रारा को अपने घर पर ले जाती है, तो फिर वो बोल रही होती है कि मैं इसका रेंट दे दूंगी। तो फिर उसकी मॉम पूछती है कि तुम पैसे कैसे कमाओगी। रारा कुछ भी नहीं बोलती है, तो फिर हायोंग की मॉम रारा से कुछ बोल देती है और रारा वहाँ से चली जाती है। तो फिर हायोंग सुनवू और डॉक्टर चांशो के पास जाती है और बताती है कि रारा कहीं चली गई है। फिर वो दोनों रारा को ढूंढने के लिए जाते हैं और सुनवू रारा को ढूंढ लेता है। वो रारा को हायोंग के घर पर ले जाता है और उसकी मॉम से बोलता है कि अगर ये रेंट नहीं दे पाई तो फिर मैं इसका रेंट पे करूँगा। अगले दिन रारा एक स्कूल में जाती है और वो पियानो का स्कूल होता है, तो फिर उसे जॉब मिल जाती है। ये बात वो जाके हायोंग की मॉम को बताती है। वहाँ पर हायोंग की मॉम की दोस्त भी होती हैं, तो फिर उन्हें रारा के बारे में पता चलता है। तो फिर वो बोल रही होती है कि ऐसा ही एक सेम ड्रामा में हुआ था। उसमें जो लड़की रिस थी, उसके पापा जब मर गए थे, तो फिर जो उनका मैनेजर था उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। फिर वो सारी रारा से मैनेजर के बारे में पूछती हैं, तो फिर रारा बोलती है कि हमारा मैनेजर ऐसा नहीं था। लेडी होती है जो कि उस आदमी से मिल रही होती है जो सुनवू का पीछा कर रहा होता है। तो फिर उससे बोल रही होती है कि तुम जल्दी उसे ढूंढो। सुनवू के घर पर होती है, वहाँ पर उसे सुनवू की एक नोटबुक मिलती है जो कि मैथ की होती है, और उस नोटबुक के अंदर एक फ़ोटो होती है। सारा देखती है कि उस फोटो में सुनवू किसी के साथ खड़ा है। फिर वहाँ पर सुनवू आता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी चीज़ों को मत छेड़ा करो। अगले दिन सुनवू अपने रेस्टोरेंट में होता है, तो फिर वहाँ पर रारा भी होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हायोंग आती है और उसका एक फ्रेंड आता है। फिर दोनों साथ बैठे होते हैं, तो फिर हायोंग का फ्रेंड बोल रहा होता है कि जुनवू ने कॉलेज में कौन सी डिग्री हासिल की है। हायोंग बोलती है कि सुनवू के पास लैंग्वेज की डिग्री होगी क्योंकि वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है और उसे चाइनीज़ भी आती है। तारा बोलती है कि सुनवू के पास मैथ्स की डिग्री होगी क्योंकि मैंने उसकी एक नोटबुक देखी। तो फिर जो हायंग का फ्रेंड होता है वो बोलता है ऐसा नहीं है, सुनवू के पास फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होगी क्योंकि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। फिर वो सारे बाहर जाते हैं, तो फिर सुनवू बताता है रारा को कि मिमी डिस्चार्ज होगी जो कि उसकी डॉग थी। ये उनकी मॉम नहीं मान रही होती है कि वो मिमी को अपने साथ रखेंगी। तो फिर सुनवू मिमी को अपने साथ ले जाता है। दिनों बाद रारा एक पार्क में पियानो बजा रही होती है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बहुत बूढ़ा होता है। तो फिर रारा उसे डर कर भाग जाती है। फिर वो आदमी रारा को रोकता है और उससे कहता है कि तुम मेरे लिए पियानो बजाओगी। फिर रारा बजाने लग जाती है। वो आदमी रोने लग जाता है। तो फिर रारा अपने घर जाती है और वो सुनवू को कॉल करके बताती है कि मैंने आज पियानो बजाया और एक आदमी रोने लग गया था। वो कुछ भी नहीं कहता। तो फिर रारा बोलती है कि तुम तो कभी रोई नहीं होगी किसी को सुनकर। सुनवू मना करता है। फिर सुनवू को याद आता है कि वो रोया था जब रारा के घर के सामने से वो गुजर रहा था। अगले दिन जब रारा उस स्कूल में जाती है, तो फिर वहाँ पर जो टीचर होती है वो उसे मना कर देती है और वो कहती है कि हम किसी को हायर नहीं कर रहे हैं। रारा सुनवू के साथ होती है और उसके घर पर होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई आता है और वो एक पियानो डिलीवर करता है। फिर वो नाम पूछ रहे होते हैं कि किसने ये सेंड करा है। तो फिर वो बताते हैं कि डोडो सोल सोल लाला सोल। रारा ये बात हायोंग और उसकी मॉम को बताती है। तो फिर हायोंग उससे पूछ रही होती है कि तुम उससे कब मिलोगी जिसने तुम्हें ये पियानो सेंड करा है। हायोंग की मॉम उससे पूछते हैं मैंने सुना है कि तुम एक अकेडमी खोल रही हो पियानो की। रारा बोलती है हाँ, और जहाँ पर सनू रहता है मैं वहाँ पर वो अकेडमी खोल रही हूँ और उस अकेडमी का नाम है लाला लैंड। अगले दिन लाला लैंड की ओपनिंग होती है, तो फिर रारा डॉक्टर चाह को फ़ोन करती है और उन्हें ओपनिंग में आने के लिए कहती है। अगले दिन जब डॉक्टर चाह आते हैं, तो फिर वो हायोंग के सलून में जाते हैं। वहाँ पर उसकी मॉम होती है और वो डॉक्टर चाह को देखकर सरप्राइज हो जाती हैं। हायोंग की मॉम फिर डॉक्टर चाह के हेयर स्टाइल सेट करती हैं। फिर इसके बाद वो सारे ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं और वहाँ पर वो सारे फ़ोटो खिंचवाते हैं। डॉक्टर चाह भी उसी सेम बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें कि हायोंग की मॉम रहती हैं। अगले दिन रारा पैम्पलेट बांट रही होती है अपनी एकेडमी को प्रमोट करने के लिए। तो फिर कोई नहीं ले रहा होता। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और रारा उसे पैम्पलेट देती है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वो एक कॉस्मेटिक शॉप में भी काम कर रहा होता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एक गिफ्ट पैक करवा रहा होता है और वो सनवू को घूर घूर कर देख रहा होता है। सारा जब घर पहुँचती है तो फिर उसे वहाँ पर एक गिफ्ट मिलता है, उसमें कॉस्मेटिक का सामान होता है। तो फिर वो जुन को थैंक यू कह रही होती है। सनवू को नहीं पता होता वो किस लिए थैंक यू कह रही है। अगले दिन रारा अकेडमी में होती है, तो फिर वहाँ पर सनवू आता है और वो उसे फीस देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा फर्स्ट स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। तो फिर रारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर डॉक्टर चाह भी आते हैं और वो एकेडमी में एडमिशन लेते हैं। तो फिर वो उन दोनों को समझा रही होती है। जब डॉक्टर चाह वो पियानो प्ले करने लग जाते हैं, रारा को पता चल जाता है कि डॉक्टर चाह को पियानो प्ले करना आता है। अगले दिन रारा अकेडमी में अकेली होती है और वो पियानो प्ले कर रही होती है। तो फिर जैसे ही सुनो आवाज़ सुनता है पियानो की, तो फिर वो दौड़ने लग जाता है और अकेडमी के सामने रुक जाता है। फिर वो अंदर जाता है। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश होने लग जाती है। रारा बोलती है कि मुझे जाना चाहिए। तो फिर वो सुनवू से अम्ब्रेला मंगवाती है। तो फिर सुनवू एक अम्ब्रेला लेकर आता है, उसके पास दो होते हैं। फिर रारा सुनवू से बोलती है कि तुम इसे ढंग से पकड़ना ताकि मैं भीगू ना। रारा के पास डॉक्टर चाह का मैसेज आता है और वो उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चाह आ जाते हैं। तो फिर रारा बाहर जा रही होती है, वैसे ही वहाँ पर बिजली कड़कती है। तो फिर सनू रारा के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे हक कर लेता है। वो रारा से कहता है कि तुम मत जाओ। फिर थोड़ी देर बाद सनू उसे छोड़ता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो। तारा वहाँ से चली जाती है। तो फिर वो डॉक्टर चाह के साथ जा रही होती है। फिर वो डॉक्टर चाह को कार रखने के लिए कहती है और वहाँ से उतर जाती है। फिर वो सनू के घर जाती है। वहाँ पर सनू गिटार बजा रहा होता है। रारा उसके साथ बातें करने लग जाती है और वो वहीं पर रुक जाती है। अगले दिन सुनवू जॉब के लिए चला जाता है। तो फिर वो एक फार्म पे होता है, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है और ये वही आदमी होता है जिसने कि रारा को पियानो बजाने के लिए कहा होता है। जो लेडी उस आदमी से मिल रही होती है जो सुनवू के पीछे पड़ा होता है। तो फिर वो एक डिटेक्टिव से मिलती है और उससे बोल रही होती है कि आप मेरे बेटे को अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए। वो डिटेक्टिव बोल रहा होता है कि अगर हमें कुछ पता चलेगा तो फिर हम आपको कॉल करेंगे।
अगले दिन रारा की एकेडमी में वही बूढ़ा आदमी आता है और वो रारा से बोलता है कि मैं पियानो सीखना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर हायंग की मॉम आती है और वो बताती हैं कि ये लैंडलॉर्ड है, यही ओनर है इस बिल्डिंग के। डॉक्टर चा युनसुक अपनी एक्स वाइफ से मिल रहे होते हैं। एक दिन रारा डॉक्टर चा के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर सुनवू काम करता है। वहाँ पर हायंग और उसका फ्रेंड भी होता है। चारों बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो फिर हायंग बोलती है कि हम खाना खाते हुए सुनवू को देखते हैं, ये हमारा रूल है। उनका फ्रेंड बोलता है कि सुनवू को ये पसंद नहीं है। जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है वो सुनवू से बोलता है कि तुम्हारे फ़ैन क्लब में एक और मेंबर आ गया है जो कि उस सूट में बैठा है। फिर वो सारे घर जा रहे होते हैं। रारा एक जगह पर होती है तो फिर वहाँ पर वही आदमी आता है जो कि सुनवू को ढूंढ रहा होता है। तो फिर रारा उस आदमी से पूछती है कि आपको पियानो सीखने में दिलचस्पी है। फिर रारा अपने एकेडमी के बारे में बताती है। तो फिर वो आदमी मना कर देता है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो बस टर्मिनल पर जाता है और वहाँ पर वो सुनवू के बारे में पूछ रहा होता है। रारा की जो कार होती है वो अब ठीक हो जाती है और वो सुनवू के साथ एक ड्राइव पर जा रही होती है। डॉक्टर चाव उस आदमी से मिलने के लिए जाता है जिससे कि रारा की वेडिंग होने जा रही थी। तो दोनों नीचे जाते हैं तो फिर वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ होती है और उस फोटोग्राफ में सुनवू भी होता है। तो फिर वो डॉक्टर पूछता है उस आदमी से कि ये कौन है। फिर वो बताता है कि ये हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा है और ये हाई स्कूल में पढ़ता है। वो घर पर आता है तो फिर वहाँ पर रारा होती है। फिर रारा उसे रोकती है और उससे बोलती है कि तुम कुछ दिनों में कुछ लंबे हो गए हो। रारा बोल रही होती है क्या लड़के 24 की एज तक भी ग्रो होते हैं। रारा सुनवो की हाइट मेजर कर रही होती है। डॉक्टर चौ को याद आता है कि आज से 1 साल पहले वो एक जगह पर गया हुआ था। वहाँ पर उसकी एक लड़के से टक्कर हुई थी और वो लड़का सुनवो था। आयन की मॉम के सलून में वही लड़का आता है जो कि उस दिन कॉस्मेटिक शॉप में आया होता है। तो आदमी सुनवो को ढूंढ रहा होता है और उससे जो लेडी मिल रही होती है वो सुनवो की मॉम होती है। तो फिर उससे सुनवो के डैड बोल रहे होते हैं कि सुनवो कहाँ पर है, मैं उसे बहुत दिनों से नहीं देख पा रहा। तो फिर सुनवो की मॉम बोलती है कि वो भी पढ़ रहा है। अगले दिन डॉक्टर शाह सुनवो से मिलता है और उसे बता रहा होता है। तो फिर डॉक्टर शाह उससे बोलता है कि तुम रारा को सच बता दो कि तुम हाई स्कूलर हो। जो आदमी कॉस्मेटिक शॉप में आया था वो रारा की एकेडमी में आता है और वो वहाँ पर एडमिशन लेता है। वो कहीं जा रहा होता है तो फिर वहाँ पर वो दो हाई स्कूलर को देखता है। तो फिर उसे याद आता है कि उसका एक फ्रेंड था हाई स्कूल में। सुनवू का फ्रेंड उसके घर पर आया हुआ था। फिर वो वहाँ से जा रहा था तो फिर सुनवू उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है। जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो फिर वो उसे बाय कर रहा था। अभी वहाँ पर एक व्हीकल आता है और उस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उस दिन जब सुनवू स्कूल जाता है तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि सुनवू ने ही अपने फ्रेंड को मारा है। काफ़ी डिप्रेस होता है, इस वजह से वो अपने एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं लिखता। इस बात पर उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तारा की एकेडमी के बाहर वही लड़का खड़ा होता है जो कि उसे उस दिन मिला होता है जब वो पैम्पलेट बांट रही होती है। उस लड़के का नाम होता है जेमे। तो फिर वो भी उसकी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है। डॉक्टर चा के घर पर होता है और वो उनसे बोल रहा होता है कि आपने मुझसे कहा था कि आप रारा की वेडिंग में थे। रारा को ये बात नहीं पता, क्या आप ग्रूम के गेस्ट थे। वो बोलता है कि आप रारा के एक्स गर्लफ्रेंड को जानते हो पर आपने ये बात रारा को नहीं बताई। अब हम दोनों के सीक्रेट हैं और हम दोनों फैसला करेंगे कब ये बात रारा को बतानी है। अगले दिन सारे साथ में बैठे होते हैं। हाँ यंग रारा से बोलती है क्या तुम डोडो सोसो लाला सोल से मिलने के लिए जा रही हो। रारा बोलती है कि मैं कल उससे मिलने वाली हूँ। जो आदमी सुनू को ढूंढ रहा होता है उसे पता चलता है कि आज से 2 महीने पहले सुनू ने एक आदमी की जान बचाई थी। अगले दिन रारा एक रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही होती है ताकि वो उससे मिल पाए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही आदमी आता है जो कि उस कॉस्मेटिक शॉप में आया होता है। रारा समझती है कि यही डोडो सोसो लाला सोल है। वहाँ पर डॉक्टर चाह भी आते हैं तो फिर रारा डॉक्टर चाह से बोल रही होती है कि यही डोडो सोसो लाला सोल है। वो आदमी मना करता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। सुनू के घर का लैंड ओनर होता है, उनका नाम होता है मिस्टर किम। तो फिर मिस्टर किम से मिलने के लिए वही आदमी आया होता है जो कि सुनू को ढूंढ रहा होता है। इस वजह से उन्होंने सुनू को बुलाया होता है। मिस्टर किम सुनू से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो फिर सुनू बोलता है कि जब टाइम आ जाएगा तो फिर मैं चला जाऊँगा। इस आदमी को रारा डोडो सोसो लाला सो समझ रही होती है। वो एक जगह पर बैठा होता है और वहाँ पर रारा की बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं। रारा सुनू से बोल रही होती है कि बहुत दिनों से जैमिन नहीं आया है, उसने एक भी लेसन नहीं लिया है। सुनू की मॉम मिस्टर किम के पास जाती हैं और वो उनसे बोल रही होती हैं कि अगर आपको मेरे बेटे के बारे में कुछ ही पता चले तो फिर आप हमें बताना। वहाँ पर वो आदमी भी होता है तो फिर जाने से पहले वो देखता है कि वहाँ पर एक बैग टंगा हुआ है जिसपे कि लिखा है लाला लैंड। फिर उसे याद आता है कि ये तो उस लड़की की एकेडमी है। वो की मॉम जब जा रही होती है तो फिर रास्ते में उन्हें सुनवू दिखाई पड़ता है। तो फिर वो कार रोकती है और वहाँ पर जाती है। फिर वहाँ पर सुनवू नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ रारा होती है। सुनवू की मॉम को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि सुनवू की मॉम ने भी वो शादी अटेंड करी थी। मिस्टर किम सुनवू से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने के लिए आई थी। अगले दिन हाँ यंग सुनवू से मिलती है और उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सुनवू बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो फिर हायंग उससे पूछती है क्या तुम्हें किसी पे क्रश है। वो हाँ बोलता है। तो फिर हायंग पूछती है जिस पे तुम्हें क्रश है क्या मैं उसे जानती हूँ। तो फिर सुनवू हाँ बोलता है। हायंग अपने दोस्त के पास जाती है और वह रो रही होती है। हायंग का दोस्त से बोलता है मुझे लगता है कि डॉक्टर चाबी रारा को पसंद करते हैं, अगर तुम उन दोनों को करीब ले आओ तो फिर तुम सुनवू को पाने में कामयाब हो जाओगी। अगले दिन हायंग अपने दोस्त रारा और डॉक्टर चा के साथ मूवी देखने के लिए प्लान बनाती है पर वो दोनों नहीं आते। तो फिर डॉक्टर चा और रारा को मूवी देखनी पड़ती है। वो रारा का घर पर वेट कर रहा होता है।
सुनवू हायोंग को फ़ोन करता है और रारा के बारे में पूछता है, तो फिर हायोंग बताती है कि रारा डॉक्टर चा के साथ मूवी देखने के लिए गई है। सुनवू मूवी थिएटर में जा रहा होता है। डॉक्टर चा रारा से कुछ कहने वाले होते हैं, तो फिर रारा मना कर देती है। फिर रारा अगर बोलती है कि अगर आप मुझको कन्फेस कर रहे हो अपनी फीलिंग, तो फिर मैं ना कहूँगी। डॉक्टर चा कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। तो फिर रारा उन्हें सॉरी बोलती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जुन आता है और वो रारा को अपने साथ ले जाता है। लेकिन ज़ारा मिस्टर किम से पूछ रही होती है कि आप पियानो क्यों सीखना चाहते हो? तो फिर मिस्टर किम बताते हैं कि मैं अपनी वाइफ़ के लिए पियानो सीखना चाहता हूँ। जो आदमी सुन्नू को ढूँढ रहा होता है, वो हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर वो सुन्नू के बारे में पूछ रहा होता है। तो फिर वहाँ पर जो नर्स होती है, वो बताती है कि ये लड़का रारा के साथ था। फिर वो आदमी अपनी कार में जाता है, तो फिर उसे अकेडमी के बारे में याद आता है। सुन्नू रारा के साथ जयमिन के डैड से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसके डैड उसे पियानो सीखने के लिए मना कर रहे होते हैं। रारा बता रही होती है कि जयमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है जब वो पियानो प्ले करता है। तो फिर उसके डैड मान जाते हैं। फिर उसके डैड पूछते हैं कि ये कौन है लड़का जो तुम्हारे साथ में आया है? वो कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो फिर रारा ये सुन के चौंक जाती है। फिर जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं, तो फिर रारा उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे हस्बैंड हो? तो वो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने हमें परमिशन दे दी है कि हम जैमिन को पियानो सिखा सकते हैं। तो वो अकेडमी में जाता है और वो पियानो प्ले करता है। तो फिर रारा उसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूँगी। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलो। तो फिर वो मान जाती है। फिर वो जाते हैं। फिर वो दोनों शाम को एक जगह पर बैठे होते हैं। तो फिर शुरू उससे बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं तुम्हें पसंद ना करूँ, बट मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। तो फिर सुनवू रारा के बगल में बैठ जाता है। फिर सुनवू रारा का हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो उसे किस कर लेता है। जो आदमी सुनवू को ढूंढ रहा होता है, वो रारा की एकेडमी में जाता है और वहाँ पर वो रारा के साथ एक फ़ोटो देखता है जिसमें कि सुनवू होता है। रारा आखिरी बार जिस कंपटीशन में गई होती है, तो फिर वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये मेरे टाइप की है, और ये सारी बातें वो अपने दोस्त से बोल रहा होता है। परफॉर्मेंस के बाद वो लड़का रारा के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ। फिर वो दोनों फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं और जो लड़का उन दोनों की फ़ोटो खींच रहा होता है, वो होता है सुनवू।